बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका। नजर आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुवर आपका। रत्न कलश पद्म करया स्निष्टोज्ज्वल भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो विघ्ने शिष्ठार्थदा सिंधूरा तारा नायक शेखरा स्मित मुखी मापीन वक्षोरुहं पाणिभ्यामणिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणा ध्यायेत् पराम्बिकाम्। शङ्खेन्द्वविमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचरमामृतम् कालाद्याल कराल भूषण धरन् गंगा शशांक प्रियम् काशी समकलिकलमसौग समनम् कल्याण कल्पद्रुभम् नौमी व्यङ्गिरजापतिं गुणनिधिम्
सुन्दरपहं शङ्करम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लेन्दु बिंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़विनंदित भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ का यह दिव्य चरित्र श्री शिव महापुराण कथा में पधारे समस्त भक्ति वृंद, भक्तिमती माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चे, प्रातः काल से ही इस शांगोपांग वेद का आप सभी को वेद मंत्रों के द्वारा आह्लादित करने वाले यज्ञाचार्य वेदाचार्य, मध्य भारत के जाने माने संगीताचार्य, आइए भगवान की कथा में आप सभी का बार बार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी के पास में ये रुद्राष्टकम का पेज पहुंच गया होगा। बड़े भाव से आनंद के साथ मेरे साथ गाएंगे क्या? तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तो ज्वलज्वलित पिंगललोचनाय नागेन्द्रहार कृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। श्रीरज नमामि समीशान निर्वाणि रूपं नमामि समीशान निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं
निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकार वासं भजेऽहं नमामि समीशा। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। जय हो। हे भूत भावन, निराकार ओंकार, निराकार ओंकार, मूलम तुरीयं। निराकार ओंकार, मूलम तुरीयं। विराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। विराज्ञान गोतीत मीनं गिरीशं। करालं महाकाल, करालं महाकाल, कालं कृपालं। करालं महाकाल, कालं कृपालं। गुणागार संसार पारं ततोऽहं नमामि शमीशान। निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब गाइए। प्रभु का आवाहन आप कर रहे हैं, वे हमारे मन में ही आकर विराजते हैं और कथा को सुनते हैं। हे आदिदेव, हे मृत्युंजय, तुषारा त्रिशंकाश गौरव गंभीरं। तुषारा त्रिशंकाश गौरव गंभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं। मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं।
लिनी चारु गंगा लिनी चारु गंगा लसधार बारे तू कंठे भुजंगा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशा महाकाल हे महामृत्युंजय महादेव चलत कुंडलम सुनेत्र विशालम चलत कुंडलम हे आदिदेव चलत कुंडलम सुनेत्र विशालम प्रसन्नाननम कंठम दयालम जगाधीश चर्मांबरम मालम जगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम संगरम सर्वनाथम भजामि नमामि समीशा निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि समीशा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
प्रचंडं प्रकाशं प्रगल्भं परेशं प्रचंडं प्रकाशं प्रगल्भं परेशं अजं भानुकोटि प्रभाति शरीरम् अजन्मवदं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयाशूल निर्मूल धनं शूलपाणि त्रयाशूल निर्मूल धनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे महामृत्युंजया। कलातीत कल्याण ओ कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद नाथा मुरारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी प्रशानंद संतोष चिदानंद संतोष मोहा बहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि नत्वा न यावदुमानाथ
निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशा। हे हरि न जानामि योग्यं जपमुनैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दो तातव्यमानम् जरा जन्म दो तातव्यमानम् प्रभो बाह्यापन नमामि शम्भो नमामि समीशार निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं प्रभो वेद स्वरूपम् निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीशा। रुद्राश्रितं मीनं प्रोक्तं विप्रेण हरिता ये पठन्ति सबको प्रसीदति सबको प्रसीदति। नमः शिवाय 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 शिवाय नमः 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 शिवाय। अरे तालियों से सेवा करते हुए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो। गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, जगदम्बा महारानी की, शिव महापुराण की, जय हो। भोलेनाथ की, हर हर। तो आज कालम महाकाल कालम कृपालम भूत भावन भोलेनाथ महाकाल महाप्रभु का आप सभी ने भव्य दिव्य रुद्राभिषेक किए। अनेक प्रकार से महारुद्राभिषेक किया जाता है। मिश्रित दूध मिश्रित जल से शांति हेतु, तिल के तेल से आरोग्य हेतु, किसी प्रकार का यदि रोग हो जाए तो तिल के तिल से रुद्राभिषेक कर लीजिए। संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो कुसा से अर्चन करिए और दूध के द्वारा शुद्ध गाय कपिला गाय का कच्चे दूध से अभिषेक करिए। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। मैंने कल बताया था ना, भगवान की इतनी सरल सेवा है, पानी से धो लो और दिखा के खा लो। खूब पकवान बनाओ, उनको दिखा दो और स्वयं खा लो। और देवी देवताओं में बहुत झंझट है महाराज। आज तो भाभी जी भी छुट्टी लेके आई, बोले हम तो पुराण सुनेंगे, कौन जाए समझवाड़ा जाए। हमने कहा इतना अच्छा पुराण चल रहा है, क्यों हाथ से जाने दें। हालांकि व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी आप सुन सकेंगे, लेकिन जो कथा पंडाल में सुनने का जो आनंद है, अभी कितने घाटों में लोग सुन रहे हैं बैठ करके। वे कहते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुनते हैं। तो आप और हम सब बड़भागी हैं जो जगदम्बा के चरणों में बैठ करके उनके ही आराध्य स्वामी भगवान श्याम सदाशिव की कथा को सुन रहे हैं। वेद भगवान कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजल समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत मुश्किल से जब भाग्यों का उदय हो जाता है, जब पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति हो पाती है। कुसंग तो सहजता से प्राप्त हो जाता है। गाली की आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई विद्यालय नहीं है, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है जहां गाली सिखाई जाती है। लेकिन सत्संग इतना दुर्लभ है कि एक घड़ी आधी ते पुनियाद, एक क्षण का भी यदि मिल जाए सत्संग तो दुर्लभ होता है, जीवन को बदल देता है। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा जीवन को बदल देती है। इसलिए चरक मुनि कहते हैं चरक संहिता में, इदम शरीरम सत्संधि जर्जनम पत्यवस्यम परिणाम केशलम किम औषधि कृस्य मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। इदम मतलब यह है, यह जो शरीर है ये नासवान है, नष्ट हो जाने वाला है। इस नासवान शरीर की एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, निरामयम, जब तक जियो तब तक पियो। क्या बोले? कृष्ण रसायनम पिबा,
भगवान का नाम शिव शिव जपते रहिए। माताएं नमः शिवाय, भाई लोग ओम नमः शिवाय। एक पंडित जी कथा सुनाते थे। एक ग्वालिन दूध लेके आती थी, तो वे कहते थे कि भगवान के नाम को रोज जपना चाहिए। ग्वालिन बैठी बैठी कथा सुन रही थी, जैसे आप लोग बैठे हैं। पंडित जी कहते थे कि घर आते जाते भी उसी नाम का उच्चारण किया करो, शिव 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 जपा करो। तो ग्वालिन जब अपने घर से आती थी तो मार्ग में एक नदी पड़ती थी, तो उसने शिव शिव करके नाम जपा और पैर रखा, तो पानी के ऊपर पैर रखा गया, वहां भीतर नहीं गया। उसने दूसरा पैर जमाया और शिव शिव कहते वो पार हो गई। उसने प्रैक्टिकल किया। जब कथा पंडाल से गई, घर जाने लगी तो नदी की धारा में, और नहीं तो रोज नाव में बैठ करके पार करना पड़ता था। उसने मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहली बात तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। विश्वास पुष्ट था और पहली बार थी, पढ़ी लिखी कुछ थी नहीं, लेकिन कानों में सुनाई दिया कि आते जाते भी भगवान का नाम लिया करो। उसने नाम जपा, शिव पैर रखा, शिव पार हो गई। चलते जा रही, पैर डूबे नहीं। अब रोज जो घाट पे लोग रहते थे वे आश्चर्य में कि ये तो हमारा धंधा चौपट कर देगा। 5 रुपए की कमाई गई आज। एक ग्राहक बताओ वैसे ही चला गया। और देखने वाले बड़े हैरान। और बात हैरानी की है भी, जो व्यक्ति पैर रखते ही डूब जाए और कोई साधारण आदमी आए और वो सहजता से पार कर जाए, तो लोगों ने उसे दूसरे दिन आते देखा। बस फिर वो आ रही थी, दूध बेचा अपना और कथा में आने का समय हुआ तो आने लगी और शिव शिव कहते नाम जप रही थी। लोगों ने देखा, कथा पंडाल में आई तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, उसके जरूर कपड़े भीग गए होंगे। आई देखे तो कपड़े तो ज्यों की त्यों सूखे और बैठ गई माताओं बहनों के साथ। कथा जब पूरी हुई तो आचार्य जी ने प्रसाद देना आरंभ किया। तो पहुंची, गुरुजी प्रणाम करूं, आशीर्वाद लिया और कहा कि आप मेरे घर पधारते तो ज्यादा अच्छा होता, आपके चरण मेरे घर में रखा जाते। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे, अभी चलते साथ में यदि समय हो तो चलो। चले पंडित जी महाराज। अब वो कहेगी तो कहा ऐसे निकल जाए। बोले हाँ हाँ बस आप ही तो कह रहे थे नाम जपते जाइए चलते जाइए। पंडित जी ने सोचे कि हमारी इतनी बहुमूल्य धोती, बिना नाव के इतना गहरा पानी और पार जाना है। अब वो कहे शिव और पैर रखे। पंडित जी ने देखा बड़े आश्चर्य, अद्भुत है। और दूसरा बोले आ जाओ हाथ पकड़ लो हमारा। और पंडित जी ने जैसे हाथ पकड़ा और नीचे तक आई वाला पत्थर, जो पैर फिसला तो धड़ाम। अच्छा मजाक करती हो, हम कह रहे थे। उसने कहा कि गुरुजी मेरा पैर स्थिर रहा और आपका डूब गया, इसमें भेद क्या है? भेद यही था कि आपका जो विश्वास था वो पुष्ट नहीं था, मेरा जो विश्वास था वो पुष्ट था। ऐसा नहीं है, कहना अलग है, उपदेश और उपदेष्टा में भेद है। भगवान वेद कहते हैं घट दृष्टा घटात भित्रा न घटा सर्वथो यथा। घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़ा थोड़ी होता है, घड़ा तो मिट्टी से बनता है, लेकिन बनाता उसको कुम्हार है। ऐसे ही ईश्वर ने हम सबको पुतलों के भांति बनाकर के इनमें जान फूंक दी है, लेकिन वो हमसे अलग हो गया, अपने आप को छिपा लिया। वायु चल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, आकार बदल गया निराकार रूप में, लेकिन है। इसी तरह भाई ईश्वर की सत्ता भी होती है। और शिव शिव कह के वो पार हो गई, पंडित जी वहीं रह गए, वो नाम जपते जा रहे हैं। ये पुष्टि तब होगी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब हमारे पास उस दिव्य महामंत्र का पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। और विश्वास पुष्ट हुआ
फिर तो बस जो आप चाहेंगे वो होने लगे। ये कल्प वृक्ष है, ये साधारण पुराण नहीं है, इसको आप सुन रहे हैं। शैवम तिलकम सह पुराण, बोले ये शैव भक्तों का तिलक है, कोई साधारण तिलक नहीं है। शिव महापुराण, भगवान की कल आपने दिव्य मंगल उत्सव को मनाया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः। सिंहपुर स्वयं बन गया हिमालय धाम, जो भारत का रत्नमणि कहलाता है। माघ महीने में किया गया तप अनंत गुना फल की प्राप्ति कराता है। जिन्हें भी इस कथा की प्रेरणा मिली हो, भगवान उन्हें खूब स्वस्थ और दीर्घायु रखे। माघ महीने का अतुलनीय फल बताया है, और विशेष करके हस्त नक्षत्र में किया गया शिवाभिषेक और भी दुर्लभ फल की प्राप्ति कराता है। और शिव जी की पूजा तो ऐसी है, जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, पंचगव्य चढ़ा दो, सब घर पे है। और भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन मेरी पूजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कुछ मत करो, घर के सामने जो दूबा लगी हुई है वो ले आओ, फूल लगे हुए हैं वह ले आओ, बेलपत्री तोड़ लो, सुंदर सुंदर समी पत्र तोड़ लो, अकोने के पुष्प तोड़ लो, पूजा कर। और जब भगवान की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, जीवन बदल जाए। एक संत थे माधव दास, वे रोज भीख मांगते थे, भिक्षाटन करते थे। एक माता जी पोंछा लगाती थी और उनको भगा देती थी। वो जैसे जाती थी, मैया भिक्षाम देही, और फटकार के भगा देती थी। लोगों ने उनसे कहा कि आप जाते क्यों, जब पता है कि वो अम्मा नहीं देगी, बूढ़ी माता नहीं देगी, तो जाते ही क्यों? तो कहा कि उसका फटकारना भी हमें अच्छा लगता है। वो भगाती है ना, लेकिन उसकी भाषा में हमें प्रेम नजर आता है। संत तो ठहरे। तो आज जब संत माधव दास पहुंचे तो मैया पोंछा लगा रही थी। माधव दास पहुंचे, मैया भिक्षाम देही। और मैया ने पोंछा का कपड़ा ही उठाया और फेंक के मारा। ले बोले यही रख ले। उसी को रख लिया और कहने लगे, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोंछा यदि दिया है तो पोता तुझे भी देगा। लोगों ने कहा कि इतनी खींची हुई क्यों रहती बुढ़िया माता, क्योंकि उसके घर में पोता नहीं था, 10 वर्ष हो गए थे, तो खींची रहती थी, भगवान से चिढ़ती थी, साधुओं से चिढ़ती थी। इतनी उपास कर ली, इतनी 16 सोमवार कर ली, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आज महात्मा ने उस पोंछे के कपड़े को रख लिया और कहा, मैया चिंता ना कर, ये माधवदास संत का वचन है, तूने यदि मुझे पोंछा दिया है तो तुझे पोता अवश्य मिलेगा। घर चले गए, जाकर के उस पोंछे के कपड़े को खूब धोया, रगड़ रगड़ के साफ कर लिया, शुद्ध बिल्कुल निर्मल, और सुंदर उसकी बत्ती बनाई। और वो पोंछा कहता है उसकी भाषा में, सुनिए, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग।
जीवन का रंग बदल दिया और पहुंचा अपनी भाषा में कहने लगा। पहुंचा में था रोता जहाँ रक्त और पी, पहुंचा में था रोता जहाँ रक्त और पी, चौकी में पहुंचा जाता था, चौकी में पहुंचा जाता था, लाखों मरते जी, चौकी में पहुंचा जाता था, लाखों मरते जी। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता है। अरे आ गया था जीवन से तंग बदल देता जीवन का रंग, आ गया था जीवन से रंग बदल देता है जीवन रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता है जीवन रंग। पहुंचा कह रहा है प्रभु बताओ, एक तो ऐसी दशा थी कि मलिन हो जाता था, ना जाने कितने जीव उस पहुंचे के नीचे आकर के मर जाते थे, रक्त बीब आदि पहुंचा जाता था, लेकिन जैसे ही एक संत के हाथों में लगा तो आज निर्मल हो गया। जल से धोकर साफ किया दिन घृत में डाल, जल से धोकर साफ किया और दीना दिल में डाल, जल से धोकर साफ किया दीना घृत में डाल, जल से धोकर साफ किया और दीना घृत में डाल। और किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, किसी तरह मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा कार ढंग बदल देता जीवन का रंग, पूजा कार ढंग जीवन का है रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता है जीवन रंग। संत ने लिया और उसको बढ़िया साफ करके घृत में डाला, उसकी बत्ती बनाई, मंदिर पहुंच गया। कौन? वो पहुंचे क्या कपड़ा और क्या कहता है, झूला करूं आरती ऊपर गरुण करे गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ कहते घंटी को, आज आरती में लग गया तो आरती को हम झुलाते हैं, तो वो कह रहा है कि मेरी किस्मत देखो, झूला करूं आरती ऊपर गरुण करे गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे। मैं आरती में झूल रहा हूँ और गरुड़ जी महाराज घंटा देवता बज रहे हैं, मेरे को आरती करा रहे हैं, और हुआ क्या, झूला करूं आरती ऊपर गरुण करे गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर गरुण करे गुणगान, लेते हैं मेरे प्रकाश में, लेते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता है जीवन रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग रंग। और आज उसकी किस्मत बदल गई, झूला झूल करके आरती किया, प्रभु की आरती उतारी गई और लोगों ने उसी पोंछे के कपड़े की आरती ली। देखो किस्मत बदली कि नहीं बदली, कहां से कहां पहुंच गया, फर्श से अर्श की ओर पहुंच गया, रंग से राजा बन गया। ये संत की कृपा होती है, ये गुरु की कृपा होती है।
नवम महीना आया और बूढ़ी माता कहती है, ऐसो पुण्य से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। आज मेरा ऐसा कौन सा पुण्य हो गया जो बेटा हो गया। पोता दियो न प्रेम सो निस्बत दीनू मार। मैंने तो मार करके दिया था, लेकिन उनकी आज कृपा देख लो। ऐसो पुण्यन से सखी मेरो पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। आज मेरे घर में जो पोता हुआ है वो बिल्कुल ध्रुव और प्रहलाद के समान हुआ है। ये कहाँ से कृपा हुई है? बोले ये संत की ही कृपा हुई है। मैंने तो फेंक करके दिया था, उन्होंने प्रेम का कृपा प्रसाद लौटा दिया। ये कृपा हुई, वो सबको बताती। और जब कोई आता तो सब एक बार देते, वो 2 बार देती। नहीं नहीं, बोले दान तो करना चाहिए, दान करना चाहिए। एक बार गांव के लोग भागवत कराना चाहते थे तो पटेल के पास पहुंचे, बोले दो। तो बोले नहीं, हमारा नाम ऐसे नाम मत लो, बस ये कह दो कि तीसरे नंबर में बैठी। तुमने कहा दान कर देते भागवत चलो। तो बोले नहीं, घर आओ, हम चेक देंगे। कैश तो लेके नहीं आए। ठीक है। समिति वाले भाई पहुंच गए, अब उसने चेक दे दिया, बोले कि चले गए। दूसरे दिन बैंक में गए, मैनेजर ने कहा कि इसके तो ना आगे सिग्नेचर है ना पीछे सिग्नेचर है, सिग्नेचर तो कराओ। तो भी पहुंचे, पटेल साहब, ओ पटेल साहब सिग्नेचर कर देते। बोले वाह, गुप्त दान में कोई सिग्नेचर किया जाता है? दान तो गुप्त होता है। हमने तो कहा था करेंगे, लेकिन गुप्त करेंगे। ऐसा गुप्त दान किया कि वो चेक किसी काम ही नहीं आया। बोले आप ही रख लो, जो आप देंगे। देखो, धर्म से 2 चीजों की प्राप्ति होती है, धर्मार्थ अर्थ कामश्च। शास्त्र कहते हैं धर्म एक पिता के समान होता है, उससे 2 चीजों की उत्पत्ति होती है। पहला अर्थ, और जब पैसा आ जाएगा तो ले लो गाड़ी। काम, जितनी कामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी, लेकिन पहले करना पड़ेगा धर्म। और दूसरी बात याद रखो, दुनिया की कोई ऐसी एटीएम और कोई ऐसी बैंक नहीं है कि एक रुपए डालो और 999 निकालो। ये केवल धर्म है। नहीं है तो अपने जीवन में आजमा के देख लेना। किसी भी मंदिर में जाना, 1 रुपए डालना, ना मिले तो हमको बताना, हम दे देंगे। बाकी मिलके ही रहेगा। धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। जहां भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, मन को वहां प्रबल को नहीं है। मैं तीर्थ क्षेत्री हूँ, तीर्थ क्षेत्र में आया हुआ हूँ, यहाँ अपराध ना हो। तीर्थ क्षेत्र में किया गया अपराध वज्र के समान हो जाता है। शास्त्र कहते हैं अन्यत्र कृत पाप गंगायां च विपश्यति, गंगा तीरे कृतं पापम वज्रलेपो बलम भवेत्। कहीं भी किया गया पाप, तीर्थों में जब हम जाते हैं, गंगा आदि पुण्य नदियों में स्नान करते हैं, देव मंदिर में दर्शन करते हैं, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये वेद के वचन है। भगवान वेद कहते हैं आप कहीं भी यात्रा करने जाएंगे, आपके सुकृत पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन धर्म क्षेत्र में रह करके, तीर्थ क्षेत्र में रह करके तिनके के बराबर किया गया पाप वज्र के समान हो जाता है। तो दोनों बातों को ध्यान भी रखना है। हमसे अपराध ना हो, हमसे कोई त्रुटि ना हो। बहुत सारे लोग परेशान होती, बहुत सारी माताएं आती हैं,
16 बार 16 सोमवार कर लिया, उसके बाद भी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। कारण ये है कि उसकी जो विधा है, उसका जो विधान है, हम उसको उसी तरह से कर नहीं रहे। तो आचार्य से, गुरु से पूछिए। जब आप पूछ लेंगे तो आपको विधि का ज्ञान हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। भक्ति 2 प्रकार की है, सकाम निष्काम। सकाम यानी मांगने वाली, प्रभु बेटा पढ़ नहीं रहा है, इसकी नौकरी लगा दो, बहू नहीं मिल रही है, ब्याह करा दो, शादी हो जाए, घर नहीं बन रहा है। और ब्रह्मा जी इन सब चीजों में बड़े एक्सपर्ट हैं। नित्योपत्ति, भगवान व्यास जी लिखते हैं कि जितने भक्त भगवान ब्रह्मा जी के हैं, उतने शिव और विष्णु के नहीं हैं। बोले वो ऐसा क्यों? जितने भी असुरों को आपने देखा होगा, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ऐसे सब भक्त ब्रह्मा जी के हुए। और ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारा भक्त है, तो तीसरे दिन खड़े हो जाते, वरदान मांगो। एक भक्त कह पड़ा, भगवान घर नहीं बन रहा है, बोले हाँ बन जाएगा। और दूसरा शादी नहीं हो रही, हाँ बोले वो भी हो जाएगी। और तीसरा बोले जब हम चाहे 3 फिर मांग ले, हाँ बोले ठीक। अब घर बन गया, उस समय लेंटर तो चलता नहीं था, तो खप्पर वाला था, गांव में गिरी ओला वृष्टि हुई तो इसके खप्पर फूटे। तो पत्नी ने कहा कि अरे कम से कम रहेंगे कहाँ? तो उसने फिर याद किया, ब्रह्मा जी। हाँ बोले क्या है? बोले हमारे घर में कभी ओला वृष्टि ना हो। बोले ए मस्तु, हमारे बच्चे को जुकाम हो गया, झंडू बाम कौन ला के देगा? ब्रह्मा जी बोले हम नहीं दे रहे हैं, आज के बाद उनको कभी जुकाम भी नहीं होगा। बोले सरकार जब चाहे 3 फिर मांग ले। ब्रह्मा जी बोले अच्छी नाक में दम करा है चेला, तेरे जैसे चेला सबको मिले। हताश हो गया, भगवान नारायण के पास में गया, प्रभु उससे पिंड तो छुड़ाओ मेरा। भगवान बोले जाओ जाओ दे दो। तुमको तो ऐसा ही लगता है कि हमारे शिष्यों की कतार ज्यादा होनी चाहिए, हमारे भक्त अधिक से अधिक हमारे मंदिर आए, इसलिए दूसरे दिन खड़े हो जाते हो, वरदान मांगो वरदान मांगो। कम से कम बुद्धि से सोच विचार के तो काम किया करो। जाओ बोले अगली बार जब कुछ ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, आप हमको सूचित कर देना। एक बार पुनः उसके घर में समस्या आन पड़ी, उसने ब्रह्मा जी को याद किया। भगवान नारायण ने सरस्वती माता को आदेश दिया, जाओ उसकी जिह्वा पर जाके बैठ जाओ। और उसने कहा कि बस निश्चला भक्ति रस्तु में, आपके चरणों में अविचल प्रेम हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। न तो लक्ष्म्यापतिम हरिम, जितने शंकर और लक्ष्मीपति हरि के भक्त नहीं मिलते, उससे कहीं अधिक संख्या में यदि देखा जाए तो ब्रह्मा जी के भक्त मिल जाते हैं। तो कल भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य आप सभी ने विवाह बारात को मनाया, सारे देवता गए, जनवासी में ठहरे। अब जनवासी का कुतूहल सुनिए जरा आप। लोगों को बड़ा उत्साह था कि नगर में बारात आ रही है। हिमालय राज ने बहुत भव्य तैयारियां की हुई थी। तो पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक तैयार कर दो दूल्हा को। छोटे बच्चे बड़े उत्साहित होते कि नहीं नहीं पुड़ी तो हम ही परोसेंगे। पत्तल परोसी गई, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था और आवाज आ रही थी, यहीं पे रख दो। कोई मुखहीन, हाँ किसी का मुंह नहीं है, और जिसके मुंह है उसके दांत नहीं है, वो बिना दांत वाला। एक देखने वाला है और एक सुनने वाला नहीं है, एक बहरा बैठा हुआ। ऐसी बारात। अब पत्तल परोसी गई और दूसरा परोसा आया, जब तक दाल कड़ी के साथ पत्तल भी खा गए। लोगों ने कहा कि परोसे कहाँ? बोल पत्तल ले आओ। परोसने वाले तो हक्के बक्के रह गए, महाराज ऐसे बाराती हमने पहली बार देखे, अद्भुत बारात। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख नहीं है और किसी के मुख इतने हैं कि हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे, केवल मुंह मुंह दिखाई दे रहे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू,
और परोसने वाले ने परोसा तो उसको आवाज आई, यहीं रख दो। जो फेंका बाल्टी कढ़ी की, जैसा भागा घर गया। बोली मैया बिल्कुल मत जाना। क्यों? अरे बोले जिसके बाराती इतने विकट हैं उसकी बारात कितनी विकट नहीं होगी। मैया ने बच्चे को जल पिलाया, हाथ से ठोका, थपथपाया, तुम सो हम आते। बारात पहुंची और जैसी बारात पहुंची तो देवता सारे पीछे रह गए। दूल्हे का काम रहता है द्वार चार में, अपना क्या है, बारातियों का स्वागत हुआ, अगवानी हुई। हिमालय राज ने सभी को अभ्युत्थान प्रणाम किया, स्वागत किया, सभी बैठ गए जाकर के कुर्सी में। अब भोले बाबा रह गए। सासू माँ आई और आरती जैसे कर रही थी पाद प्रक्षालन के बाद में, और वासुकी आकर के फुसकारने लगा, हाय दैया, थाली फेंक के भागी, छोड़ोगे रे नारद को, मेरी लड़की को डुबो दिया, ऐसा हाथ देखा था। बेटी तू कुंवारी रह जाना, हिमालय से छलाल लगा देना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लेकिन ऐसे आदमी से तेरा विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी। भगवान शंकर की दिव्य आकृति को देख करके भयभीत हो गई माता मैना। लोग गए समझाए हिमालय, अरे बोले हमको बिल्कुल नहीं सुनना तुम्हारी बात, मेरी बेटे को डुबा दिया उस नारद ने, वृक्षाला वाला मिलेगा, दिगंबर मिलेगा, भस्म रमाए मिलेगा। इतना कोई पाउडर लगाता है क्या? पूरे शरीर में पाउडर लगाया उसको, पूरी भस्म ही भस्म लगी हुई। तो तैया भरैया अब वो उड़ भी रही है, कान के पास में है, और जैसी बांसुरी ने फुसकारा तो भागी। समझाया, माता पार्वती आई, माँ जिन्हें आप साधारण समझ रही, वे साधारण नहीं है। देव देव महादेवा, भूतात्मा भूत भावना, सारा जगत उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक होता है। माँ मैंने उन्हीं का मंत्र जाप, उनकी तपस्या करी। बेटी तूने अभी उस दूल्हे का स्वरूप नहीं देखा है, एक बार मोहड़ो देख लेगी तो साफ मना कर देगी। माता पार्वती ने कहा, मैया मेरे हृदय में वे ही निवास करते हैं, वे मुझे दर्शन दे चुके हैं। तुझे दर्शन दे चुके हैं? बोले हाँ, जब सप्तऋषि मेरे पास में आए हुए थे और मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसके बाद तो वे उसी क्षण आ गए। मैंने उनसे कहा कि चलो विवाह कर लेते। उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि पिताजी से आप हाथ मांगिए। उन्होंने कहा आप घर पहुंचिए, और मैं जैसे ही घर आई तो वे मदारी का रूप बना करके आ गए। ओहो हो, अपने आंगन में वही मदारी नाच रहा था। हाँ, उस दिन जो मदारी आया था खूब नाच रहा था, सामवेद की धुनों में गा रहा था, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, हर हर शंभु शिव महादेवा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा। कर्पूर गौरम करुणा
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यार्थिते भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेवा हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेवा हर हर शम्भो 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 शिव महादेवा हर हर शम्भो। बोले स्मशाने स्वपीडा स्मर हर पिशाच सहचरा चिता भस्मालेपा सृगपिन्द्र करोति परिकरा हर हर शम्भो 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 शिव महादेवा हर हर शम्भो 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 शिव महादेवा हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेवा। आनंद नानंद बने वसंतम आनंद कंतम अज पाप वंतम आनंद नानंद बने वसंतम आनंद कंत अज पाप वंतम। वाराणसी नाथ मानद नाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो 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 शिव महादेवा हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेवा हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेवा। और इतना मना किया, नाच नाच के ढेर लगा दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सारे पड़ोसी घर से बाहर आ गए। भैया आपको याद है, लेकिन बेटी आज तो वो बड़ा विकराल नजर आ रहा है। क्यों? स्मशाने स्वाहा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। अरे पूरे भूत प्रेत पिशाचों को लेकर के आया है। ऐसा विकराल विकट स्वरूप है उसका। कालम करालम। और भोलेनाथ चेता भस्मालेपा सृगपिन्द्र करोटी परिकरा। पूरे शरीर में भस्म ही भस्म लगाया हुआ है। बेटी कम से कम 5 किलो पाउडर लगाया होगा। और जैसी मैंने आरती उतारी तो एक आया, और बेटी ऐसे सांप वाले के साथ तो क्या रहेगी। चिंता ना करो, नारद जी को पहुंचाया गया। और माता जी ने कहा दरवाजा बंद करो, जरा करो दरवाजा बंद। नारद ऐसी हाथ देखते हैं। माता जी हमारी इसमें कोई गलती नहीं, विधाता का तेरे विधाता का विधान है। मेरी लड़की को डुबो दिया तूने। माता जी हमने बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो इसके हाथों की रेखा क्या है। एक आदमी को लगा शनिश्चर, तो वो पहुंचा एक ज्योतिषाचार्य के पास। तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक श्यामा गाय का दान कर दो, तो शनि की जो दशा लग रही है वो तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अब वो था नगर शेठ, बहुत पैसे वाला था। उसको वो कहता दीनता से हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, एक काला रुमाल ही दान कर देना। गाय दान ना कर सको तो रुमाल ही दान कर देना। नहीं नहीं, बोले रुमाल भी हम कहाँ 5 रुपए का खरीद पाएंगे। तो बोले एक काम करना, 1 रुपए का काला धागा आता है,
काला धागा तो कर सकते हो। नहीं बोले वो भी नहीं कर सकते। अरे बोले तो तुमको शनिश्चर का मंगल भी नहीं लग सकता। शनिश्चर छोड़ो, तुमको मंगल भी नहीं लग सकता। अब बताओ, ऐसी भी लोग होते हैं। विधाता ने इसकी हस्तरेखा पे जो लिखा हुआ वही मैंने सुनाया। क्या कुल गोत्र है? माता पिता ने जन्म, बोले कि माता पिता कहाँ है? अनाथ के ना हाथ में मेरी बेटी का हाथ दे दिया, शर्म नहीं आई तुझको? अब बेचारी लज्जित होकर के सुन। हिमालय राज पहुंचे, उन्होंने समझाया चिंता ना करो, अब तो बारात आ गई है, अब काहे को ये सब। धैर्य बंधाया, बारात भीतर आई। आचार्य गणों ने सुस्ती वाचन किया, दोनों का सुंदर जयमाल हुआ। तत्पश्चात भावरी पढ़ने के पूर्व कन्या को सुंदर सजाया गया, चढ़ाव चढ़ा, कन्यादान इत्यादि हेतु। महाराज गोत्र बताइए। हमारा गोत्र? बोले हाँ आपका गोत्र तो बोलना पड़ेगा, जब तो आपके गोत्र में कन्या जाएगी। और कहा गया शास्त्र में 6 फेरे होने तक कन्या जो होती है वो पिता के गोत्र में होती है, और 7वां जैसे ही पूर्ण होता है और पति का गोत्र लागू हो जाता है। किसी कारण बस यदि 6 फेरे हो जाए और विवाह में कोई अड़चन आ जाए और रुक जाए तो अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक वो 7वां ना हो जाए। और 7वां फेरा पूरा हुआ और आज से पिता का गोत्र समाप्त। अब पति की गोत्र में बेटी का गोत्र लागू हो जाता है। गोत्र बताइए, संकल्प लीजिए। दक्षिण हस्ते हे अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जलमादाया। आचार्यों ने कहा गोत्र बोलिए। हिमालय राज बोले बोलिए बोलिए। दूल्हे राजा आपसे कहा जा रहा है। नारद बोले सरकार आप ही बता देते आपका गोत्र। अब भगवान शंकर क्या बताएं अपना गोत्र? तो कहा मेरा गोत्र नाद। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? नाद से हुई है। वो प्रकृति पुरुष ने नाद के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ हाँ, वाह महाराज, क्या दिव्य गोत्र है आपका, वाह, इतना ऊंचा गोत्र है आपका, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कश्यप गोत्र समझ रहे थे। और जिस किसी को अपना गोत्र यदि याद ना हो तो वो संकल्प में कश्यप कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान कराते हैं और उसमें आचार्य ब्राह्मण जब कहते हैं कि गोत्र बताइए और हमें अपना गोत्र ही नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में हम कश्यप गोत्र कह सकते हैं और अपना नाम बता सकते हैं, तो फिर हम यज्ञ पूजा कर सकते हैं। यदि कभी आपको अपना गोत्र याद ना हो तो उनके लिए ये व्यवस्था है, क्योंकि हम सभी कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। कश्यप ऋषि के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण महत्ता सृष्टि बनाई गई। सानन चढ़ाव चढ़ा, खूब दान इत्यादि किया। हिमालय राज ने बेटी की विदाई का समय आया। प्रत्येक माँ को चाहिए कि बेटी की विदा से पूर्व उसे सुंदर उपदेश करे। गृहस्थ आश्रम में आज प्रवेश करने जा रही है बेटी, तुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ससुराल में तुझे किस तरह से जीवन का निर्वाह करना है। बेटी दोनों कुलों को लेकर चलती है, पिता के कुल को भी, पति के कुल को भी। अब स्वयं कैसे उपदेष्टा बन जाए? उपदेष्टा तो ब्राह्मण होता है। तो माता मैना ने अपने घर में आने वाले पंडित जी की धर्मपत्नी को बुलाया। ब्राह्मण देवता की धर्मपत्नी आई, चौकी पे बैठाला और कहा बेटी इनके चरणों पर बैठ करके उपदेश को सुनो। पातिव्रत का जो उपदेश होता है सती के लिए वो बताया। बेटी पत्नी को चाहिए दोनों कुलों की मर्यादा को लेकर के चले। सपने में भी पर पुरुष के विषय में ना सोचे, स्वप्न में भी अपने पति के ऊपर हाथ ना उठाए। हमारे यहाँ की मर्यादा देखिए आप, दूसरे धर्मों में ये व्यवस्था नहीं है।
दूसरे देशों में भी नहीं है। अमेरिका चल जाओ, एक दूसरे को नाम लेके कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम हो, किसी का नाम रागनी हो, तो वो सीधे नाम लेगी पति का, राम। हाँ, वहां फोन आया था, ए जी, ओ जी, हमारे यहाँ तो किशोरी जी, राधिका जी, विश्लेषण लगाया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता, बड़े बच्चे का, पति का नाम नहीं लिया जाता, कंजूस का नाम नहीं लिया जाता, कृपण का नाम लेना भी हानिप्रद होता है। लक्ष्मी के ये पुत्र हैं, हालांकि 4 होते हैं, पहला कंजूस, दूसरा मक्खी चूस, तीसरा उदार और चौथा दाता। लेकिन ब्राह्मण देवी कह रही हैं पति का नाम ना ले। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। लोग कहते थे देखो ठनठन पाल की बहू आ गई, नाम ही इतना गजब था उसका, ठनठन पाल। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। बोले क्यों? नहीं, बोले आप नाम बदलो, और नहीं तो मायके चल जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगी। मेरे पिताजी ने जितना दिए थे बैलगाड़ी भर के सब भर के ले चलूं। पति ने कहा कि इसको अचानक हो क्या गया, जो आज कह रही 10 साल बाद ठनठन पाल, नाम बदलो। तो पति अपने कार में चले, बोले ठीक है मत मानो, मैं भी चली। उठाई, कपड़े उपड़े रखी बैग में और जाने लगी। मार्ग में जब जाने लगी तो एक लड़की लकड़ी बीन रही थी, समीधा लकड़ी बीन रही थी। उसने पूछा कि बहन तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा लक्ष्मी। उसने विचार किया कि बताओ लक्ष्मी और लकड़ी बीने। आगे चली तो एक भूसे से भरी गाड़ी लेकर के एक व्यक्ति आ रहा था। उसने उनको राम राम किया और कहा भैया आपका क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम धनपाल। तो क्या बताओ लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोबे धनपाल, ये धनपाल जी भूसा ढो रहे हैं। इतने में थोड़ी आगे बढ़ी तो एक अर्थी चली जा रही थी आगे आगे। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसने पूछा कि कौन थे ये महापुरुष जो नहीं रहे? तो कहा इनका नाम था अमर सिंह। बताओ, कहे अमर सिंह और नहीं रहे? अमर सिंह। वहीं से मुड़ गई, घर आई। पति ने आकर कहा कि क्यों, एक आध हफ्ता पूरा कर ले, मायके जा रही थी क्या, क्यों आ गई? अरे क्या क्या कुछ मत पूछ, बताओ बताओ हुआ क्या? अरे क्या जब मैं गई तो मैंने देखा लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोए धनपाल, अमर सिंह की यह गति। अरे भैया भलो मेरो ठनठन पाल। नहीं बोले मेरे ठनठन पाल बहुत अच्छे जैसे भी हैं, पर मेरे ठनठन पाल। अब ये स्थिति हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता, बड़ी मर्यादा है और लेना भी नहीं चाहिए। दोनों कुलों को लेके चलने वाली। क्यों? माताओं का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कुछ जगह कहा है, अतिशयोक्ति में उन्होंने कह दिया है, लेकिन जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्मा है वे माताओं से ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है, इसलिए वे सर्वोपरि कहलाती हैं। अब व्याख्याकार कई प्रकार से उन्हें कह देते हैं। अभी जैसे एक चौपाई में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, आप लोग न्यूज में सुनते हैं। अच्छा वे भी ये भी नहीं जानते कि ये किस भाषा में लिखी गई है, पूरे मूर्ख बैठ जाते हैं और लड़ रहे वो आपस में। वो कह रहा ओचाओ, मैंने बताया ना कि 2 लोग बिना फूके नहीं बसते, शंख और मूर्ख। किसी ने फूक दिया, अब मंत्री जी को क्या पता ये देवलिपि भाषा है क्या अवधी भाषा है? अरे भाई मानस जी जो है 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में तो केवल लिखी गई है, तो बहुत युग तो नहीं लगेगा उसे लिखने में। और वहां वो किस शब्द को हेतु किस जगह के लिए कहा जा रहा है इसका उन्हें ज्ञान नहीं। और बस वो भिड़ गए। नहीं बोले आपने हमारे विषय में ऐसा लिखा, पहले आप उस विषय को जानिए। एक घर में आई बहू, उस सास का स्वभाव तेज। हाँ बोले हमसे क्यों पूछेगी, अब वो कुछ कहे तो देखो मुंह चलाती, कुछ ना बोले तो नहीं पूछती है, और यदि कुछ कह दी
तो सासू माँ कहती देख लो ये मुंह चला रही, अब बेचारी करे तो क्या करे, कुछ ना कहे तो समस्या और कह दे तो समस्या। इसलिए बेटी चाहिए कि हम कुदृष्टि ना रखें। तांबूलम बिना राजा ब्राह्मणे तिलकम बिना सिंदूरं च बिना नारी दृष्ट्वा चांडाल मुच्यते। शास्त्र कहते हैं ये 3 चांडाल के भांति होते हैं। कौन? राजा यदि बिना पान खाए रहे तो, जितने पटेल हो याद रखो, तांबूलम बिना राजा और ब्राह्मणे तिलकम बिना। ब्राह्मण यदि बिना तिलक का दिखाई दे, राजा साहब बिना तांबूल के दिखाई दें, और पातिव्रता स्त्री यदि मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, तो इन तीनों को कैसे देखना चाहिए? बोले चांडाल मुच्यते दृष्ट्वा त्रिवी। इन तीनों को, एक को भी नहीं, तीनों को देखना चाहिए। बेटी अस्पति एक राजा थे, एक ही औरस कन्या थी। विवाह जुड़ गया, एक औरस कन्या, एक ही संतान, कोई पुत्र नहीं था अस्पति का। और हाथ में नारियल रख करके बहू बना करके गए ही थे कि नारद जी पहुंच गए अस्पति के घर। नारायण नारायण, कहाँ दे दिए? मेहमान जा रहे हैं। हाँ हाँ अच्छे आए महाराज, विराज। आज ही कन्या का संबंध तय हुआ है। संबंधी क्या कहा जाता है? संबंधी, जिनके विचार सम हो वे एक बंधन में बंधे। आजकल तो क्या है, बोले वो अच्छा अच्छा अमेरिका में रहता, हाँ फिर तो हम दे देंगे। अच्छा खेती करता है, क्या क्या वे तो हमको कार दे ही नहीं रहे, फटफट देंगे, काहे को मांगे उनकी। अब सम नहीं रह गया, अब काहे का बंधन बंधने लगा है? विचार के बंधन नहीं रह गए, अब संबंधी। विचार को देखिए आप, शब्द क्या है? संबंधी। आज हम एक दूसरे के संबंधी बनने जा रहे हैं, संबंधी होने जा रहे हैं, लेकिन अब वो संबंध कहाँ रह गए? अरे आपने कहा था हम टीका में 2 लाख रुपए पहुंचाएंगे, 50,000 पहुंचा दिया, 1.5 लाख का नुकसान हो गया। बुलेट गाड़ी कहा था, फटफटू दे दिया, अब बताओ। ये संबंध। नारद जी को अस्पति ने कहा कि महाराज आज ही बेटी का विवाह जुड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा बिटिया को बुलाओ। हाथ देखा, बहुत अच्छे ज्योतिष के पुरोधा हैं, जानबकार। नारद जी ने से देख, जैसे हाथ देखा, बेटी तेरा जिससे विवाह होने जा रहा है, केवल उसकी आज से 1 वर्ष आयु बची है। जो सुना अस्पति ने, एक मात्र कन्या, और ऐसे व्यक्ति के साथ में उसका विवाह होने जा रहा है जिसकी आज से केवल 1 वर्ष की आयु बची है। इसके बाद वो स्वर्ग सिधार जाएगा। और सीधे उसके मुख में कह दिया, माता पिता दोनों रोने, पर उसको विश्वास था जो होगा देखे जाएगा। माँ ने कहा नहीं नहीं, कल चिट्ठी पहुंचाओ, हम भी विवाह नहीं कर सकते। नहीं नहीं माँ, लोक अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी। पिताजी का ऐश्वर्य है, नाम है, प्रतिष्ठा है, कुल की मर्यादा होती है, जुबान भी कोई चीज होती है। पिताजी के ऊपर लोग हंसेंगे, हास्य करेंगे। अरे काहे के पटेल, सुबह कछु कहते शाम को कुछ और। माँ को समझाया। सत्यवती ने विवाह हुआ सत्यवान से। महलों में रहने वाली बेटी ने अपने आभूषण और सुंदर रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया। महाराज जंगल में पर्णकुटी बना करके रहते हैं और दोनों अंधे हैं। दोनों सास ससुर अंधे हैं और राजा के घर की बेटी है। विचार करिए, सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने विश्वास को पुष्ट रखा।
विवाह हुआ, रहने लगी, सेवा करने लगी, सास की, ससुर की, पति की सेवा करने लगी। वे रोज जाते सत्यवान समिधा लेने के लिए, लौटते समय कंद मूल फल ले आते। आज गिनते गिनते 1 वर्ष पूरे होने जा रहे थे, केवल अंतिम दिन बचा हुआ था। सत्यवती ने जिद किया, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, आपके कोमल पैरों में कहीं कांटा चुभ गया तो कष्ट पहुंचेगा देवी, आप यहीं रहो, मेरा तो रोज का काम है, अभी जाता हूं, अभी समिधा लेकर के आता हूं। जिद करने लगी, नहीं नहीं, जहां आप रहोगे, जहां आप जाओगे, मैं साथ में चलूंगी। बहुत ध्यान से सुनिए। और पहुंची पीछे पीछे, समिधा के गट्ठे को बांध ही रहा था, ऐसा चक्कर आया कि पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में ही प्राण त्याग दिया। श्वास रुक गई, रोने लगी सत्यवती। हे प्रभु, हे विधाता, इस घनघोर वन में मेरी रक्षा कौन करेगा? आज मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं। हे भूमि जा, हे भूमि, तुम मेरी सुन लो पुकार। करुण क्रंदन करके रोने लगी। क्या मैंने कोई पुण्य ही नहीं किया था? इतने व्रत उपवास किया, क्या 1 घंटे का समय नहीं बढ़ सकता था? हे आकाश, हे वायु, हे वृक्ष, हे पक्षियों, क्या आप मेरी पुकार को नहीं सुन सकते? विलाप कर करके चीख चीख के रोने लगी। गोद में मरा पड़ा हुआ पति कह नहीं सकती है, विलाप करती जा रही है। रोते रोते सत्यवती इतने में देखती है कि एक भैंसे में एक काला काला आदमी दिखाई दिया। षड्वक्त्रम षोडश भुजम चतुर्विंशति लोचनम। कैसा आदमी था? षड्वक्त्रम, वक्त्र कहते मुंह को, 6 मुखों वाला। षोडश भुजम, 16 भुजाएं हैं उसकी, 24 नेत्र हैं उसके। चतुर्विंशति लोचनम, भैंसे पर सवार होकर के आया, अंकुश से फंसाया, प्राण को ले जाने। चीख चीख करके रोने लगी, मत ले जाओ, मत ले जाओ। शरीर छूट गया, पास से फंसाया प्राणों को और दक्षिण दिशा की ओर यमराज ले जाने लगे। यमराज से कहा, कुछ देर रुक जाने देते, मैं थोड़ी देर निहार लेती, कब देख पाऊंगी? क्या कहूंगी? घर जाकर के अपने सास ससुर से, बेटे के साथ में गई हुई थी, अकेली आई, कहां छोड़ दी बेटे को, क्या बताऊंगी? हे विधाता, मेरी पुकार सुन लेते। विलाप करते रही महाराज। यमराज ने समझाया, बेटी घर चली जा, इसका समय पूरा हो गया, आज तक की ही श्वासें थी इसके पास, श्वास पूरी नहीं होती तो मैं इसे लेने नहीं आता। महाराज, मैं इसके बिना तो नहीं रह पाऊंगी, ये जहां रहेगा मैं इनके साथ में ही रहूंगी। पीछे पीछे चली जा रही थी, आगे आगे यमराज चले जा रहे थे भैंसे पर बैठ करके। जब देखा कि बहुत सुदूर आ गई, नहीं मान रही है, चरणों में गिर गई। प्रसन्न हो गई यमराज, बेटी इसके प्राण को छोड़ करके और कुछ मांग ले, मैं तुझे 1 नहीं 3 वरदान दे दूंगा। जब संवाद हुआ, प्रसन्न हो गए यमराज। तो पहला वरदान यह दीजिए, मेरे वृद्ध सास ससुर के नेत्र नहीं है,
वे नेत्र से विहीन है, उनकी ज्योति आ जाएगी, अवश्य आ जाएगी। मेरे पिता की कोई संतान नहीं, उनके 100 पुत्र हो जाएं, अवश्य हो जाएगी। और मेरे भी 100 पुत्र हो जाएं, मेरे भी 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने प्रणाम किया, हे देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऐसी अमिट भक्त, ऐसा पातिव्रत, ऐसा सत्य तो मैंने कभी नहीं देखा। तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया और सृष्टि की लेख को, विधाता के विधान को मिटा दिया। एक पत्नी का उचित लक्षण ये होता है, मजबूरी बना दी महाराज। गए पास से पुनः प्राण डाले, और जैसे प्राण डाले तो छटपटा कर सत्यवान पुनः खड़ा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने पति को उठ खड़े देख प्रणाम किया यमराज को। शमिधा का गट्ठा सिर पे रखा, घर चली आई। पिताजी, बेटी आज चमत्कार हो गया। सब कुछ जानते हुए भी कहती है भोली बनकर, हाँ पिताजी चमत्कार हो गया। बेटी आज से हम देख पाएंगे, तेरी सासू माँ आज से देख पाएगी, वो तेरा गृह कार्य में हाथ बटाएगी। नहीं नहीं माँ, आप तो बस किसी तरह बैठे रहे। और पिताजी के यहाँ से सूचना आ गई, संतान बेटा तेरे भैया हुए छोटे छोटे, अब बताओ। और कालांतर में उनके 100 पुत्र हुए। सत्यवान पार्वती, देहरी पर मत बैठना बेटा, पति को अपशब्द नहीं कहना, पत्नी को कटुभाषी नहीं बनना चाहिए। महाभारत के वन पर्व में बताया गया है, सदा प्रसन्नम मुखमेष्टवाणी स्वशीलता च स्वजने सुसख्यम। जो प्रसन्न रहता है, अच्छी वाणी से कहता है, उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। अपने मित्र बंधुओं को लेकर के चलता है। मैं अभी कल या परसों पटेल साहब ने ले गए थे, वो जैकेट जो पहने रहते, देवी ऐसा कुछ नाम है माइक में जो बोलते हैं आपको, और उन्होंने बताया कि हमारा पूरा परिवार समग्र है एक। और सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। आज के भौतिक कलयुग में एक आई रुंझुनाते हुए और दूसरे दिन कहती कि नहीं नहीं, वो कहाँ हम इतने बर्तन साफ करेंगे, कहाँ 4 लोगों के बीच में, हमको तो थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, अलग नहीं। बोले हम चारों भाई आज भी एक ही परिवार, एक परिवार और है हमारे यहाँ, 32 लोगों का परिवार, और आज भी चूल्हा एक है। सुनकर के प्रसन्नता होती है। आज भी ऐसे घरों में राम राज्य है। एक बार उनके लिए ताली जरूर बजाएं, और भगवान सबको ऐसी मति दे जो सभी एक रहे। अरे दूर नहीं जाइए, हमारे उनको देख लीजिए, डॉक्टर साहब के परिवार, सब कितने आनंद रहते हैं। यहाँ आए 2 दिन के लिए, फिर चले गए, बच्चों को हम रख लेंगे। अब हम और भी कितने लोग हैं गांव में, हम उन्हें तो नहीं जानते, लेकिन जिनसे हमारा परिचय है, जिनके विषय में हम जानते हैं, इसलिए कह दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं परिवार में रह करके और सबके हो जाना और राम राज्य को स्थापित करना। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य नहीं पाप माया, राम राज्य नहीं क्या वही माया। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य नहीं व्यापक माया, राम राज्य नहीं व्यापक माया। 3 प्रकार के तापों से हम नित्य ही ग्रसित होते हैं रोज। कौन से? दैहिक
देह के, भौतिक कामनाओं के और आध्यात्म, इन तीनों तापों से व्यक्ति रोज ग्रसित होता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते राम राज्य नहीं व्यापत माया। जब राम जी का राज्य था तब ये माया उनको ग्रसित नहीं करती थी। और जिनके घर में आज भी ये राम राज्य है, आप खुद देख लीजिए, क्या ये माया वहां असर नहीं कर पा रही? कुंठित होके बैठ गई। क्यों? बोले उनमें इतना प्रगाढ़ प्रेम है, उनके विचार इतने अच्छे हैं, इसलिए आज वो एक है। और नहीं तो कब के अलग अलग हो जाते, कब के अनेक हो जाते। इसलिए कटु वचन कहना, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। बेटी, माता पिता की सेवा को छोड़िए, जहां रह रहे हो उन सास ससुर को अपने माता पिता, उन्हें अपना बनाओ और सोचो कि यही मेरे माता पिता है। एक आदमी का विवाह हुआ, उसने धर्मपत्नी से जाकर कहा, बोले बताओ तुमने कितना बड़ा त्याग किया है हमारे पीछे, तुम कुल खानदान सबका त्याग करके। हाँ, बोले सभी लड़की करती हैं, जो आता है विवाह होने के बाद सबको करना पड़ता है। तो बोला कि नहीं, हम भी कुछ अद्भुत करेंगे। उसने कहा कि आप क्या करोगे? तो कहा जिस तरह तुमने अपने माता पिता का त्याग किया, उस तरह हम भी हमारे माता पिता का त्याग करेंगे। तुमने त्याग कर दिया, तुम त्यागी बन जाओगे। हम अरे भाई, ऐसा नहीं होता। बेटी इसलिए कुल का त्याग करके आती है क्योंकि वो पति के घर में आती है, उसका जीवन का निर्वाह अब अपने पति के घर में होगा। अच्छा आप देखिए, 4 महीने तक तो उस बेटी को ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मेरा मायका वही है, और 4 साल बाद नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा, पापड़ रह गए बनाने के लिए, बिजोरे रह गए। और सासू माँ कह रही थी कि ननद आएगी तो मैंने सोचा कि 2 दिन रह लेती हूँ, अब जाना पड़ेगा, बच्चों के पेपर आ रहे हैं। लाख कह लो आप तो नहीं रुके। और जब तक यहाँ रहेगी तो उसका अभी तक ये घर था, लेकिन आज परिवर्तन हो गया। अब वो अपने अधिकार पूर्वक कहती ये मेरा घर है, ये मेरे सास, ये मेरे ससुर, ये मेरे देवर, ये मेरी ननद, क्योंकि उसने उसे अपना माना है। इसी तरह धर्म हमारा भी होता है कि जब बेटी हमारे घर में आए, मैं तो यही बार बार शिक्षा देता हूँ, बहू कहो ही मत, डिक्शनरी से शब्द को अलग कर दो, बेटी मान लो ना, झंझट ही खत्म हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहू मानेंगे तो भेद रहेगा। और उन नंदों से तो विशेष करके प्रणाम है, मम्मी क्यों बहू बनाओगी, क्यों बेटी बनाओ, बहू जैसे बहू करो। अरे भाई, काहे को घर बिगाड़, एक तो मिल नहीं रही है, और जैसे मिल गई है, हाँ, बड़ी समस्या है। रोज आते हैं ऐसे फोन पर, जी ऐसी दशा में डिवोर्स तो नहीं होगा, बेटी को बड़े परेशान कर रहे हैं। अच्छा देखना, परेशानी देने में उन्हें बड़ा मजा आएगा। और कदाचित यदि उनकी बेटी का फोन आ गया कि माँ मेरी सास ने तो आज मुक्का क्या बताए गुरुजी, बेटी इतनी दुखी है ना, और स्वयं अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही है वो। यदि आपके घर के संस्कार ऐसे होंगे और आप अपनी बहू को यदि परेशान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी कष्ट ना पाए। झंझटी काहे पालते हो, आप उसे बेटी मान लो, अगला स्वयं उसे बहू ना मान करके बेटी ही बनाएगा। 9 अंधे जा रहे थे, 9। एक अंधा जो सबसे आगे लगा हुआ था वो गड्ढे में गिर पड़ा। लोगों ने कहा कि अरे धड़ाम से आवाज कैसी आई? उसने कहा कि यदि मैंने कह दिया कि यहाँ गड्ढा और मैं नीचे गिर गया हूँ तो ये 8 तो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो उसने कहा नहीं 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 कुछ नहीं है, वो पास में किसी ने सरोवर में पत्थर की आवाज आ रही। क्रमशः 9 के 9 उसी गड्ढे में गिर पड़े। हमारी भी दशा कुछ इसी तरह है। बस खोदते जा रहे हैं, क्या विचार करना है क्या नहीं करना है।
इसलिए कहते हैं सत्संग में आइए, कथा को सुनिए, संस्कारवान बनिए और अपने संतान को बनाइए। ये लोके सुखम भूत्वा, इस लोक में तो आप सुख भोगेंगे ही, आपकी आरती उतारी जाएगी। अभी हम जहाँ रुके हुए, बाबूजी बहुत बीमार, वो वृद्ध हो गए, पटेल साहब, भैया का क्या, धनेन्द्र भैया, उनके पिताजी। और जब मैं स्नान करके आया तो भाभी जी गोली दे रही थी। हमने कहा बताओ कितना भाग्य हो आप, ऐसा भाग्य लेकर के आए हो कि सारी बहुएं आपको आगे पीछे से सेवा करती। बोले नहीं गुरुजी ये बात तो है, हाथों हाथों में लेकर के सेवा करती है। और दूसरे चाहे तो उनसे ये सीख लें। तो कई घरों में हम जाते हैं तो सास ससुर खड़ी और बहू बेटा बैठे, नहीं भाई ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये हैं कि हमारे यदि अपने बड़े हैं तो पहले आसन को ग्रहण वे करें, हम मर्यादा का पालन करें और मर्यादा में रहकर कार्य को करें। कटु वचन कहना ये नरक वास होता है। कटुका चपाणी स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा ते मानवा नरक स्थिताना। महाभारत में लिखा हुआ है जो व्यक्ति रोज कटु वचन कहे, कटुका चबाणी, मुस्कुराई। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे कहो हंसो तो उनको हंसी भी नहीं आती, और ऐसा लगता है कि वो दांत ही कटकटाएंगे जैसे। अब प्रसन्न रहना चाहिए। हंसने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, यही समझ के हंस लिया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुजुर्गों की यदि सेवा होगी तो आपके इस लोक में भी और उस लोक में भी आपकी गति सुधर जाएगी। 20 लड़के जा रहे थे ट्रेन में, 20, एक नहीं 20 सफर कर रहे थे। उनको कौतुक सूझा, क्या करना चाहिए, सफर तो बड़ा लंबा है। उसी डब्बे में एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा था। लड़के बोले अपन चलो ट्रेन को रोकेंगे। दूसरे ने कहा कि टीटी आएगा, जुर्माना लगाएगा, पैसे इकट्ठे करो। तो वहां लिखा रहता है इस चेन को खींचना कानूनी जुर्म है, आपत्ति काल में आवश्यक हो तब खींचे, कोई कारण बस, नहीं तो उसे खींचना जुर्माना होता। तो एक ने कहा कि चलो चलो जुर्माना इकट्ठा करो। तो किसी ने 2000 रुपए इकट्ठे करने थे, 100, 200, 500 ऐसे कर दिया। और जो उनका टीम लीडर था उस व्यक्ति के पास में 2000 रखवा दिया। चैन खींच, और चैन जैसे खींची तो टीटी आया। क्यों, क्या कारण हो गया, क्यों ट्रेन रुकवाया गया? देख नहीं रहे हो जंगल है, अर्धरात्रि का समय है। और 20 की 20 अलापने लगे राग से, एक ही स्वर में कह पड़े हमने नहीं किया कुछ, ये बूढ़ा आदमी हाँ इसने खींचा। टीटी ने देखा बूढ़े आदमी की तरफ, क्यों भाई आप तो वृद्ध हो, समझदार हो, पढ़े लिखे जान पड़ते हो, जीवन को आपने जिया है और ऐसी हरकत करते हो अर्धरात्रि चैन खींच रहे हो? बोले महाराज मैंने चैन खींचा, मैं मानता हूं, हाँ मैंने चैन खींचा, कारण बताओ। क्या बताइए? जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मेरे 2000 रुपए उन्होंने छीन लिए और इसके पास में रखे सामने किसी, अच्छा रखे भी थे, उसने तो पैसे इकट्ठे करते हुए देखा। वाह, टीटी प्रसन्न हो गया। हम तुम्हारे साहस, तुम्हारी वीरता को सलाम करते हैं, तुमने नेक काम किया, बहुत सही टाइम पे चैन खींचा। इन 20 को तो मैं देख लूंगा। बुलाया, पुलिस आई, ले गई। अगले प्लेटफॉर्म में वे जाने लगे तो खिड़की से वे आंख दिखाते बुजुर्ग को, तेरे को बताएंगे हम, छूट किया जाने दे। तो वो भी दाढ़ी में हाथ फैला रहे, रहने दे, इसको ऐसी सफेद थोड़ी किया हूं, तेरे जैसे कई देख। बुजुर्गों के पास अपना एक अनुभव होता है भाइयों, पर ये संस्कार नहीं है।
यदि संस्कार अच्छे होते तो कभी ऐसा कार्य करते, इसलिए संस्कार दीजिए। बेटी धैर्य पे नहीं बैठना चाहिए। नरसिंह भगवान का वो स्थान बताया गया है। अब तो खैर वो हो गया, नहीं तो पहले कई परिवार में हमने देखा है कि बस शाम को बोले बैठ जाओ धैर्य में, और आने जाने वाले पड़ोसी से बहुत अच्छी वार्तालाप भी हो जाती है। घर के अंदर भी बात हो गई, घर के बाहर भी बात हो गई, लेकिन पतिव्रता महिलाओं को, स्त्रियों को चाहिए कि वो उस स्थान का त्याग करे। अनेक प्रकार के उपदेश दिया और कहा कि बेटी तुम तो स्वयं त्रैलोक्य जननी हो। मेरा तो केवल आशा ये था समझाने का। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि केश को गूंथ करके ही विचरण करना चाहिए, खुले बाल नहीं रहना चाहिए। कह देंगे तो बुरा लगेगा, और आज फैशन बन गया। खुले केस केवल 3 दिन बताया गया है जब माताएं बहनें दूषित अवस्था में होती हैं। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, और उसका भी एक कारण है। जैसे शौच अवस्था में कहा जाता है कि बोलना नहीं चाहिए। शौच अवस्था में जब आप लोटा लेकर के प्रातः काल जाते हैं, उस समय वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। क्रिया करते समय तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं। तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत का बताया गया है। क्यों? और जो व्यक्ति नहीं बोलेगा दांतों को जोड़ करके पकड़ेगा, और दांतों के द्वारा जो श्वास लेगा उसको लकवा नहीं हो सकता, पैरालिसिस नहीं हो सकता। अब बताइए, सभी इंद्रियों का एक दूसरे से संबंध है, तब तो जैसे हमने कहा था कि किस दिशा में भोजन करना चाहिए, किस दिशा में शयन करना चाहिए, दिशा शूल का भी बताया है। शौचाचार का, सदाचार का, सभी के नियमों का पालन। और ये कब पता चलेगा? जब सत्संग में आएंगे। अरे क्या था महाराज मीरा जी के पास में? कुछ नहीं। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीरा के नाम पर लोग पीएचडी करते हैं और डॉक्टर बनते हैं, डिग्रियां लेते हैं। और मीरा जी इतनी सरल, ऐसी प्रेम में कृष्ण की दीवानी हुई। राणा को जब पता चला कि ये तो नाम कर रटना छोड़ ही नहीं रही है, तो उसने लिया और जहर मिला दिया और प्याला लेकर के आई दासी। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, लो और देखा तो प्याले में भी जहर नहीं दिखाई दे रहा है, कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। न जाने कौन सा ममीरा लगाई थी मीरा, जो प्याले में भी घनश्याम को देख लिया करती थी। वही मीरा जब वहां से चली तो वृंदावन में आके रुकी। आज भी शालिग्राम जी का मंदिर बना हुआ है जो मीरा जी के द्वारा है। और मीरा अपने शब्दों में कहती, जरा सुनिए। राणा जी तेरे